वेलकम टू अवर चैनल। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों के बारे में। हिमाचल की ब्रेकिंग न्यूज, रोजगार समाचार, कोरोना, मौसम और राजनीति से जुड़ी सभी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कैबिनेट मीटिंग में हुए अहम फैसले और हिमाचल प्रदेश में आई हुई नौकरियों की अपडेट्स। आईटीआई जॉब अपडेट्स। आईटीआई शाहपुर में नौकरी के लिए एमएस स्टील स्ट्रिप्स व्हील लिमिटेड मोहाली साक्षात्कार लेने जा रही है। साक्षात्कार यानी आज 29 सितंबर को होंगे और यहां पर 100 वैकेंसी भरी जाएंगी। आवेदन करने के लिए आयु 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में। आईटीआई टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और आईटीआई होल्डर बाकी कैंडिडेट्स यहां पर इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। तो आप लोग भी आईटीआई शाहपुर में आज इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों ने 2012 से 2022 तक जो है वो आईटीआई का कोर्स पूर्ण किया, वो लोग इस इंटरव्यू में भाग ले सकेंगे। 12 घंटे आपको काम करना होगा और 18,770 रुपये आप लोगों को सैलरी दी जाएगी। कोरल रिजॉर्ट्स एंड स्पा मनाली में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की 1 वैकेंसी, कैप्टन की 1 वैकेंसी, मैनेजर की 1 वैकेंसी, स्टीवर्ड्स की 5 वैकेंसीज और असिस्टेंट चीफ की 1 वैकेंसी यहाँ पर भरी जाएगी। 10 से लेकर 25,000 के बीच में सैलरी। जॉब लोकेशन मनाली और कुल्लू। आप लोगों को अपना रिज्यूम और डॉक्यूमेंट्स ईमेल करना है ypkullu@gmail.com। 30 सितंबर से पहले आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कुल्लू में भी आज इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर की 6 वैकेंसीज भरी जाएंगी। 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में आयु, सैलरी 10,000 और जॉब लोकेशन आपके ढालपुर कुल्लू रहेगी। कैबिनेट मीटिंग अपडेट्स। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने बुधवार को हुई इस बैठक में 27,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार नियम कंपनी किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मी इस कंपनी में शिफ्ट किए जाएंगे। इससे इन्हें समय पर वेतन, अन्य लाभ और निजी कंपनियों के शोषण से मुक्ति मिलेगी। नई भर्तियां भी यह कंपनी करेगी। इसमें रोस्टर भी लागू होगा। कैबिनेट ने विभिन्न वर्ग के पेंशनधारियों को 5 से 15% तक पेंशन भत्ता देने के लिए भी मंजूरी दी। कैबिनेट के सामने मंत्रिमंडल उप समिति ने आउटसोर्स कर्मियों के बारे में रिपोर्ट रखी, जिसे की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों और राज्य संवर्ग के से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा से संबंधित पारिवारिक पेंशन भोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन और मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमवार 5, 10, 15% पेंशन भत्ता देने का निर्णय लिया है। इससे 65 से 80 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 82,200 पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। एक नए पटवार वृत्त खोलने का भी निर्णय लिया गया, भविष्य में जिनमें वैकेंसियां क्रिएट होंगी और भरी जाएंगी। साथ ही कैबिनेट ने जिला न्यायालय के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी अधिनियम 2005 में संलग्न अनुसूची में संशोधन प्रतिस्थापन करने का निर्णय भी लिया। इससे जिला न्यायालयों में लगभग 2,300 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। महिला यात्रियों को किराए में छूट। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों परवाणु और संसारपुर टेरेस में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए कालका या परवाणु से चलने वाली एचआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए 50% किराए में छूट रहेगी। हरियाणा के केवल 1 किलोमीटर क्षेत्र से आवाजाही करने वाली बसों और संसारपुर टेरेस या तलवाड़ा और पंजाब के केवल 3 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% तक छूट देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की इस मीटिंग में कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को तोहफा HAS की कैडर क्षमता को बढ़ाया और साथ में कैबिनेट की मीटिंग में वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान जो है ये भी दिया गया है। इनका वेतन भी बढ़ाया गया है। कुछ एक स्कूल अपग्रेड किए गए हैं और कुछ एक कॉलेज भी खोले गए हैं। तो इनमें जो नए पद सृजित होंगे जल्द ही इनको भरने के लिए भी सरकार के द्वारा अधिसूचना आएगी। मंडी हवाई अड्डे के लिए बनेगा संयुक्त अध्ययन। अभी बात करते हैं स्कूलों में होने वाले कमीशन के बारे में। तो अभी कर्मचारी चयन आयोग ने 1647 नए पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी की, जिसमें कि जेवीटी का कमीशन तो निकाला गया लेकिन टीजीटी पीजीटी का कमीशन नहीं निकाला गया। तो क्योंकि अभी आगे चुनाव है तो इस वर्ष जो है कमीशन नहीं होगा। सिर्फ जेवीटी के लिए नोटिफिकेशन आई है, जेवीटी वालों का कमीशन होगा, बाकियों का कमीशन अगली नोटिफिकेशन आएगी तभी हो पाएगा। क्योंकि अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन आई है तो पटवारी भर्तियों को लेकर, होमगार्ड भर्तियों को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ पाई। तो ये सारी भर्तियां भी अब अगले साल ही हो पाएंगी। जब नई सरकार बनेगी तो उसके बाद ही इन वैकेंसी के लिए कोई नोटिफिकेशन आने की संभावना रहेगी।
सरकार ने एनटीटी भर्ती को शुरू करने का आश्वासन दे दिया है। 1 ईयर का डिप्लोमा भी सरकार वैलिड कर रही है। सरकार जो है अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करवाएगी जिनका चयन सरकार करेगी। लेकिन अभी एनटीटी भर्ती कैसे करेगी, आउटसोर्स के ऊपर करेगी, रेगुलर करेगी, इलेक्शन से पहले करेगी, इस मीटिंग में इस बारे में कोई नया अपडेट सामने नहीं आ पाया है। लेकिन मैं कहूँगी कि जो अभी एनटीटी की भर्ती है इसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। 1 साल वालों को भी मौका देना चाहिए और सरकार को R&P रूल्स जो भी हैं उसके अनुसार ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए। आप लोगों की इस विषय में क्या राय है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।